और भाई देरी से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। देरी भी इसलिए है कि कई प्रोग्राम है तो साथ वाला कह देता है भाई मेरा नहीं आया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए कई बार दिक्कत आती है, राजनीतिक तौर पे हमें दिक्कत आती है, इसीलिए हमें रास्ते में देरियां हो जाती है। उसके लिए भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों ने। मेरे को लोकी भाई हमारे बैकवर्ड क्लास के प्रधान हरियाणा के भाई लोग के आइए भाई आओ आ जाओ इधर आ जाओ आओ। आज पूरा हरियाणा पूरी कांग्रेस पूरी हरियाणा की कांग्रेस जो कभी बीजेपी कहती कि कांग्रेस एक नहीं है, आज पूरी कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गए इलेक्शन लड़ रहा है। क्योंकि बदलाव का समय है भाई। 10 साल हमने, इस 10 साल हमने बीजेपी का राज देखा, हमने धक्काशाही देखी, हमने किसान के साथ धक्काशाही देखी, मजदूर के साथ देखी, और हमारे जो खिलाड़ी थे, हमारी बेटियां थी, उनके साथ धक्काशाही देखी। कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो 10 साल गए हैं, कोई अच्छे टाइम नहीं गया। आज पूरा देश ये बोल के आए थे कि महंगाई को खत्म करेंगे, आज पूरा देश महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। ये बोल के आए थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी तो की नहीं, खर्चा हमारा दुगना कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, खाते में तो आए नहीं। हमारा 15 लाख रुपए इन्होंने टैक्स के जरिए हमारी जेब से निकाल लिया। हिसाब कर लेना, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी है। आप लगा लो कितना इतना टैक्स हमारे ऊपर डाल दिया, 15 लाख रुपए हमारी जेब से निकाल लिया। इन्होंने बोला कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट तो चलाए नहीं। ये थोड़ा माइक आगे रख दो यार, पीछे थोड़ा साउंड हो, इसको उठा के आगे रख दो, इसको आगे रख दो, इसको माइक आगे लिया हुआ। इन्होंने कहा कि हम लोग बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन तो चली नहीं, चली 10 साल में जी। हमारी रेल जरूर बेच दी, जो गरीब की रेल होती थी, हम 32 रुपए में लुधियाना पहुंच जाते थे, आज 200 रुपए लगते हैं भाई। किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, मजदूर का नहीं बढ़ा, कर्मचारी का नहीं बढ़ा। और एक और बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, हरियाणा की बताना चाह रहा हूं। जो हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, आज वो अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो इसलिए तो सरकार नहीं बनाई भाई हमने इनकी कि हमारे बच्चों के भविष्य से खेलेंगे। बेरोजगारी आज हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। मतलब कहने की बात है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो मिंगनी खेड़ा के 300 बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था। गांव में 500-300 ही बच्चे पढ़े लिखे हैं भाई। अगर 300 बच्चों को रोजगार मिल जाए तो कितने बच्चों का क्या भविष्य होगा। और पद तो 3.5 लाख पद खाली है, आप लोगों को नहीं पता होगा। सरकारी नौकरियां 3.5 लाख पद खाली है। 1.5 लाख तो उन्होंने खत्म ही, जड़ से ही खत्म कर दी, उपाधि खत्म कर दी है। जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एसआई, इन्होंने क्या किया, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट ही खत्म कर दिया। ऐसा इन्होंने व्यवहार बढ़ाया। ये तो उदाहरण है, पर ये कहते हैं कि बीच के जो पद थे, जैसे 4 हौलदार लगने थे तो वहां 3 कर दिए, इन्होंने पद घटाए हैं। आज किसी भी स्कूल में, हरियाणा के किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में 1-2 को छोड़ के टीचर नहीं है। तो भाई इसलिए सरकार नहीं बनाई। सरकार इसलिए होती है कि हमारा भला करे, हमारे लिए वो काम करे। और समय आ गया है, हमें अब बीजेपी को बाय बाय कर देना चाहिए। करोगे ना सारे के सारे जी? और हम लोग जब भाषण देते थे, आप लोग भी चाहते थे, मैं लगातार आता रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो उस टाइम जब मिलते थे आप लोगों से, आज से 6 महीने पहले की बात करते हैं,
तो आप लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, ना बात हो रही थी, ना हौसला था, ना खुशी थी। और पिछले 15 दिन में मैंने बदलाव देखा है। अब हौसला भी है और खुशी भी है। जब हमने पूछा भाई ये हौसला कहाँ से आया, तो उसने कहा भाई साहब बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, इस बात का तो है हौसला। और मैं खुशी किस बात की है भाई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम आ रहे, इस बात की है मेरे को खुशी। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों ने मेरा बहुत इंतजार करा, पर आपको आज राजी करके जाऊंगा। आज ऐसी बात बता के जाऊंगा कि तो आप लोगों के हक की जो बात है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने की है। ये धन्यवाद। ये माँ का प्यार और आशीर्वाद है। तो ये साधारण नहीं है भाई माँ ने उठ के आशीर्वाद दे दिया, प्यार दिया। ये साधारण नहीं है, ये आशीर्वाद है। हमने जीत का आशीर्वाद। कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि हम लिख के देते हैं कि जब सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। उस मैनिफेस्टो में लिखा है जो बुजुर्ग माँ मेरे पास आई है, इनकी जो पेंशन है जो आज 3000 रुपये है, सरकार आते ही, मतलब 5 दिन की सरकार है, आप लोगों की जो बीजेपी जो बीजेपी सरकार के बारे में सोचते हो 5 दिन की रहेगी हरियाणा में, दोबारा कभी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी जो पेंशन 3000 रुपये है, कांग्रेस की सरकार बनते ही हम 6000 रुपये करेंगे। और जो बाकी महिलाएं बैठी हैं, सारी महिलाएं बैठी हैं, मेरी बहना बैठी हैं, सभी महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने आपको रसोई खर्च देंगे, घर खर्च देंगे। भाई आप उसको कहीं खर्च करना, आपको 2-2000 रुपये देंगे, हर महीने देंगे। और जो 18 से 60 साल तक के बच्चे, और एक और हमने किया, जो गैस का सिलेंडर आप 1000 रुपये का लेते हो, हमारी सरकार, ये लंबा टाइम नहीं, अगले महीने शुरू हो गया मीटर आप लोगों का। ये जो गैस का सिलेंडर है जो 1000 रुपये का लेते हो, सरकार बनते ही 500 रुपये का देंगे अभी तक। और एक बात और है कि जो बिजली के बिल बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं आप लोगों को, सरकार बनते 300 यूनिट का मतलब ये है कि आपका काम चल जाएगा। हर घर में 300-400 यूनिट से ज्यादा जलती नहीं है। और एक और है जो बात, आप लोग सब परेशान हो, ये मेरे ताऊ चाचे भाई सारे बैठे परेशान हो, वो अपने बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, बहुत से बच्चे जो नशे की गिरफ्त में चले गए हैं, उनके लिए 2 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं 1 साल के भीतर आते ही भरेंगे भाई। और सारे बच्चे हल्के में 2 लाख अगर आप आती हैं तो 90 से भाग कर लो, अपने नड़वा हल्के की इतनी नौकरी अपने हिस्से में आती हैं। सारे बच्चे बेटे सुन लो, लाइब्रेरी पकड़ लो। अब तो मैं तो एक ही बात, कोई बात नहीं भाई जी, आज यो 2 मेला है 5-7 दिन का, फिर तो धार्मिक 7 दिन विराम देता हूँ कि भाई किसी भाई को, आप लोगों का आशीर्वाद तो हो गया, किसी भाई को कभी भी, एक विधायक जो आपका आप लोगों के आशीर्वाद से बनता हूँ, कभी भी कोई काम हो तो आप लोगों को मेरे पास सीधा आना है, किसी बीच बिचौलिए के थ्रू नहीं आना भाई। ठीक है भाई, किसी को भी काम हो, मानो किसी को भी काम हो तो 171 नंबर सेक्टर 15 में मेरा मकान है। कभी भी जब भी दिल करे भाई मान सबके यो भी जी कर जाओ भाई विधायक बन जाओ, केवल आके मंत्री बन जाओ, कभी रू जी कर जाओ भाई चाय पी के आनी विधायक है तो तुम उठ के आ जियो, तेरा पूरा स्वागत करूंगा और मान सम्मान भी करूंगा भाई। तो मेरी वाणी को विराम देता हूँ भाई, आप लोगों के मान सम्मान में और काम में कभी नहीं आने दूंगा। और बहुत सारे वोट दे के अपने भाई ने विधानसभा भेजो ताकि मैं आप लोगों की आवाज बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।